जय हिंद। एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, कार्बनिक कंपाउंड का यूपीएससी नामकरण देख रहे थे, जिसमें से हमने कुछ यूपीएससी नामकरण को देख लिया है। एक चीज़ कल गलत हो गया था बच्चों, उसके लिए सॉरी। कल हम लोगों ने पढ़ना चालू किया था एथिल और मेथिल एल्कोहल। गलती से हमने मेथिल एल्कोहल जो कि खतरनाक होता है और एथिल एल्कोहल जो कि शराब जो पीते हैं वो होता है, मेथिल को हमने एथिल कह दिया, एथिल को मेथिल। कहने का सेंस ये है कि जो सूत्र था CnH2n+1 और यहाँ OH जो था, ये हमने ये सूत्र बताया था CH3OH। ये है मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। और एक है CH3CH2OH, ये है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ये दोनों सिंपल नाम है यानी साधारण नाम है। तो दोनों में ये वाला जो है ये विषैला होता है, ये विषैला है, और ये वाला जो है ये विषैला नहीं है। शराब जो हम लोग पीते हैं, शराब में जो जनरली शराब पिया जाता है उसमें यही पिया जाता है, तो इस शराब के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है वो एथिल एल्कोहल होता है। हमने गलती से कल ये बता दिया था कि एथिल एल्कोहल खतरनाक है, जबकि खतरनाक कौन होता है? मेथिल एल्कोहल। तो उसके लिए सॉरी बच्चों, मैं इस वीडियो में अपडेट कर देता हूँ आपको। हमने लोड किया था, बाद में हम देख लिए, लेकिन फिर भी मुझे एडिट करना वीडियो नहीं आता, नहीं तो काट के उसको निकाल दिया जाता। अब वीडियो डायरेक्ट ऐसे ही बनाते हैं और लोड कर देते हैं। अब उसको एडिट करना काटना उतना मुझे आता नहीं, और न ही इतना नॉलेज है इतना वीडियो का, इसलिए गलती से गलती हो गया है, उसको आप सुधार लीजिएगा, ठीक। तो चलिए आज हम लोग फिर से आगे वही फार्मूला लिखते हैं, और किस तरीके से आज पढ़ना है। आज हम लोग जटिल कार्बनिक यौगिकों का नामकरण सीखेंगे, अर्थात हम कैसे गिनती कहाँ से करें और किसको नंबरिंग देते समय पहला दें, किसको दूसरा दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। वीडियो जैसे ही लोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और नीचे प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आप कुछ भी देख सकते हैं, इंटर का मैथ, हाई स्कूल का मैथ, हाई स्कूल का साइंस, और भी अभी पढ़ाया जाएगा हाई स्कूल का बायो। धीरे धीरे सारे सिलेबस यहाँ कंप्लीट किए जाएंगे, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए अगर आपको पढ़ना है, ठीक। तो चलिए अब हम लोग फिर से वही लिखते हैं सूत्र, जिस सूत्र को हम शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं। सूत्र क्या है देखिए, सूत्र है बच्चों कि सबसे पहले हम लिखते हैं 2 डिग्री पूर्व लग्न। क्या लिखते हैं? 2 डिग्री पूर्व लग्न, पूर्व लग्न। इसके बाद लिखते हैं 1 डिग्री पूर्व लग्न, 1 डिग्री पूर्व लग्न, पूर्व लग्न। इसके बाद लिखते हैं मूल शब्द, मूल शब्द। इसके बाद लिखते हैं 1 डिग्री अनुलग्न, 1 डिग्री अनुलग्न, अनुलग्न। इसके बाद लिखते हैं 2 डिग्री अनुलग्न, अनुलग्न, ठीक। यही सूत्र अगर आप याद कर लिए, देखिए फ्रेम में दिख रहा है, हाँ, अगर यही सूत्र बच्चों आप याद कर लिए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। किसी भी कार्बनिक यौगिक का जो कंपाउंड है उसका, कार्बनिक यौगिक का आप आराम से यूपीएससी बता सकते हैं। चलिए देखते हैं ये 2 डिग्री पूर्व लग्न क्या है। यहाँ जो है, यहाँ क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो ये होता है, इसे कहते हैं क्लोरो, ये है फ्लोरो, ये है ब्रोमो, और ये है आइडो, आइडो।
ये क्या है, ये रिंग है, रिंग नुमा संरचना। अगर रिंग नुमा संरचना दिखे तो इसके लिए हमको लिखाना है साइक्लो, साइक्लो वर्ड का प्रयोग करना है। मूल शब्द क्या है, एक कार्बन है तो मेथ लिखना है, 2 कार्बन है तो एथ लिखना है, 3 है तो प्रोप लिखना है, 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखना है, 5 है तो पेंट लिखना है, और 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, और 10 कार्बन है तो डेक। ठीक, यहाँ क्या है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, आइन। ठीक, ये है। और यहाँ क्या है, 2 डिग्री में, यहाँ इसको कहा जाता है क्रियात्मक समूह। जैसे OH आ जाए तो इसके लिए आल लगाना है, CHO आ जाए तो इसके लिए अल लगाना है, NH2 आ जाए तो इसके लिए एमीन लगाना है। अगर यहाँ मान लीजिए COOH आ जाए तो ओइक अम्ल लगाना है, ओइक अम्ल। अरे बहुत सारे हैं, हाँ बहुत सारे यौगिक हैं, लेकिन हम यहाँ लिख दे रहे हैं, थोड़े बहुत जो इम्पोर्टेंट है यहाँ लिख दिया गया है। ठीक, अब हम लोग लिखना चालू करते हैं कि जटिल कार्बनिक यौगिकों का हम किस तरीके से नामकरण करेंगे। देखिए एक बार हम रिवीजन करा देते हैं छोटे छोटे प्रश्नों का, इसी सूत्र पे आधारित। देखिए जैसे ये पहला प्रश्न दिया है CH3 CH4, पहले CH4 देख लीजिए, CH4 देखिए, न तो क्लोरो है, न तो फ्लोरो है, न तो ब्रोमो है, न तो आइडो है, ये नहीं है, रिंग भी नहीं है। यहाँ कार्बन 1 है, एक कार्बन को कहते हैं मेथ, और कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, और कार्बन की संयोजकता 4 होती है, माने सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, ये बन जाएगा मेथेन। ठीक, दूसरा यौगिक मान लीजिए ऐसे दिया हो CH3 3, ये देखिए कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और एक पीछे बॉन्ड, 4 कंप्लीट किया। कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और एक बॉन्ड, 4 कंप्लीट किया। कार्बन की संख्या 1 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए देखिए, न तो क्लोरो है, न तो फ्लोरो है, न तो ब्रोमो है, न ही आइडो, रिंग भी नहीं है। 2 कार्बन के लिए हम लगाते हैं एथ, क्या लगाते हैं एथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं एन, तो दोनों जुड़ने पे हो जाएगा एथेन, एथेन। इसी तरीके से अगर आप इस तरीके से तीसरा प्रश्न देखिए, मान लीजिए ये होता CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये सिंगल बॉन्ड। देखिए यहाँ देखिए ध्यान से, ये हाइड्रोजन के साथ 2 बनाया, एक इधर 3 एक इधर 4, हाइड्रोजन के साथ 2 1 3 1 4, हाइड्रोजन के साथ 2 1 3 1 4। देखिए यहाँ क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो नहीं है, यहाँ कार्बन का रिंग दिख रहा है, ये देखिए रिंग नुमा संरचना है, ये इस तरीके से कुछ संरचना है ये। ठीक, अगर रिंग नुमा संरचना दिख जाए तो यहाँ हम क्या लगाते हैं साइक्लो, तो लिखेंगे इसका क्या साइक्लो, साइक्लो शब्द आप लगा दीजिए, जैसे ही रिंग दिखे आप क्या लगा दीजिए साइक्लो। कार्बन गिनिए 1 2 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, क्या कहते हैं 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, और प्लस कौन सा बॉन्ड है सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, और जब जोड़ेंगे बच्चों तो हो जाएगा क्या साइक्लोप्रोपेन, अंग्रेजी में लिख दीजिए साइक्लोप्रोपेन। ठीक, ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। मान लीजिए यही एक और देख लीजिए, जैसे चौथा नंबर है एग्जाम्पल
CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 और ये देखिए 2 इधर जुड़ा है, एक ये 3, एक ये 4, 2 3 4। कार्बन के साथ हाइड्रोजन 2 है तो 2 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, 4। 2 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, 4। कार्बन अपना 4 संयोजकता पूरा करेगा। ठीक, तो इसलिए ये 4 हो गया। गिनिए, ये पहले देखिए ना तो क्लोरो है, ना फ्लोरो है, ना ब्रोमो है, ना आइडो है। रिंग दिख रहा है तो रिंग के लिए हम कौन सा शब्द उपयोग करेंगे? साइक्लो। तो साइक्लो पहले लिख दीजिए। अब कितने कार्बन हैं? तो कार्बन की संख्या इसमें देखिए 1 2 3 4 कार्बन हैं। 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट, ब्यूट ना। तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट। और इसमें लगाएंगे क्या? एन, तो हो जाएगा क्या? ब्यूटेन। हिंदी में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं साइक्लो। और कितने कार्बन हैं भैया? 4। 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं एन, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या? साइक्लो ब्यूटेन। ठीक, ये प्रश्न है साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन। इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग देखते हैं आगे। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, इसके बाद शायद एग्जाम्पल नंबर 6 होगा या 5 होगा, जो भी होगा देख लीजिएगा। ये अगर इस तरीके से कार्बन दे दे, ऐसे ये इस तरीके की संरचना अगर दे दे, तब क्या करेंगे? तो देखिए, कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है इस पॉइंट कहाँ कहाँ लगा हुआ है। एक ये गिनेंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। 5 कार्बन देखिए, न तो ये है क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो नहीं है, पहला काम खत्म। रिंग भी नहीं है, दूसरा काम खत्म। कार्बन की संख्या है जितने यहाँ दिख रहे हैं किनारे या कोने, वही इसके कार्बन की संख्या है। तो देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन। 5 कार्बन को हम कहते हैं पेंट। क्या कहते हैं? पेंट। और ये सब सिंगल बॉन्ड माना जाता है, तो इसीलिए एन लगाएंगे। ये हो जाएगा क्या? पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। इसी तरीके से अगर अगला दे दे, यही 7वां। अब देखिए, हम लोग जटिल कार्बनिक यौगिक का पहला नियम पढ़ने चल रहे हैं। यहाँ से अब आपको नियम बताना हम चालू करेंगे, याद करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पहला नियम। ये सबसे फर्स्ट नियम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये इस तरीके से, ये देखिए 1 2 3 4 5। अभी आपको लग रहा होगा यही तो वही यौगिक है, नहीं। यहाँ क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ क्लोरो है, Cl है। यहाँ जुड़ा क्या है? Cl। अब पहला नियम ये होता है कि हमको गिनती कहाँ से करना है। मान लीजिए कहीं पे आपको पार्श्व श्रृंखला 2 डिग्री, देखिए या तो 2 डिग्री पूर्वलग्न या 1 डिग्री या तो 2 डिग्री अनुलग्न जुड़ जाए, या तो प्रतिस्थापी समूह जुड़ जाए, या क्रियात्मक समूह जुड़ जाए, या कोई पार्श्व श्रृंखला नज़दीक आ जाए, या कोई मूलक आ जाए। अभी हम सब समझेंगे मूलक क्या है, पार्श्व श्रृंखला, तो आप घबराइए नहीं। यहाँ देखिए, हम गिनती वहाँ से करते हैं जहाँ से पूर्वलग्न नज़दीक हो, यानी प्रतिस्थापी समूह क्या हो? नज़दीक हो। तो बताइए, अगर गिनती यहाँ लिखें 1 2 3 4 5, तो देखिए 5वें नंबर पे आ रहा है क्लोरो। ये प्रतिस्थापी समूह है और ये क्रियात्मक समूह है। तो प्रतिस्थापी समूह देखिए 5वें नंबर पे। हम कह क्या रहे हैं कि किसी भी पार्श्व श्रृंखला, किसी भी कार्बन की श्रृंखला में हमें गिनती वहाँ से करना चाहिए जहाँ से प्रतिस्थापी समूह नज़दीक हो। प्रतिस्थापी समूह बताइए 1 2 3 4 5 इस तरफ से नज़दीक है कि अगर यहाँ गिनती लिखना चालू करें, 1 यहाँ लिख दें, 2 यहाँ लिख दें, 3 यहाँ लिख दें, 4 यहाँ लिख दें और 5 यहाँ, तो आप बोलेंगे ये वाला गलत है, जो हमने पहले लिखा था वो गलत है, ये सही है 1 2 3 4 5। इसलिए हम लोग गिनती कहाँ से करेंगे? देखिए 1
ये वाला सिस्टम गलत हुआ। सबसे पहले हम गिनेंगे यहाँ, इसको देंगे 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3, ये 4 और ये 5। अब आप गिनती कर लीजिए। गिनती करने के बाद आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, सूत्र का उपयोग करना है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, गिनती आपने कर लिया। गिनती में ये ध्यान देना है कि जो प्रतिस्थापी समूह है या क्रियात्मक समूह है या कोई पार्श्व श्रृंखला है या कोई मूलक है, वो उसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ देखिए क्लोरो को हमने पहला नंबर दे दिया। अब लिखने की बात आई, अब सूत्र लगाइए। देखिए क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो में कुछ है, हाँ है, इस बार मिल गया। क्या मिल गया? क्लोरो मिल गया। तो पहले लिखेंगे हम क्या? क्लोरो। क्या लिखेंगे? क्लोरो। अंग्रेजी में लिखना हुआ तो क्लोरो को ऐसे लिखते हैं CHLORO, क्लोरो। क्लोरो हो गया। किस नंबर पर क्लोरो है? तो 1, तो लिखेंगे 1 क्लोरो। यहाँ भी लिख देंगे 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। अब यहाँ आइए, रिंग, रिंग नहीं दिख रहा, कार्बन दिख रहा है 1 2 3 4 5, 1 क्लोरो, 5 कार्बन है तो पेंट। 5 कार्बन को क्या कहेंगे? पेंट। और कौन सा बांड है? सिंगल बांड है तो एन, पूरा कंप्लीट जोड़ देंगे तो 1 क्लोरो पेंटेन, 1 क्लोरो पेंटेन। ये हुआ इस कार्बन यौगिक का नामकरण। ठीक। अगर मान लीजिए यहीं एक और हम ले रहे हैं, इतना उतारिए तब 1 क्लोरो पेंटेन। ठीक। अगर यहीं ये दे दिया जाए, देखिए हम पहला नियम है कि हम क्या करते हैं, गिनती उस तरफ से करते हैं जहाँ से प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह क्या हो, नज़दीक हो। आपको लिखना हो तो लिख लीजिए। हम क्या करते हैं, किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते समय यदि कोई प्रतिस्थापी समूह या क्रियात्मक समूह मौजूद है, अभी हम केवल एक एक की बात कर रहे हैं, या तो प्रतिस्थापी होगा या तो क्रियात्मक होगा। दोनों जब साथ आएंगे तो उसका नियम अलग है। अभी हम केवल एक की बात कर रहे हैं, या तो प्रतिस्थापी हो उसमें या तो क्रियात्मक हो। तो यदि किसी कार्बनिक यौगिक के श्रृंखला, कार्बन के श्रृंखला में यौगिक का नामकरण करना है तो ऐसी स्थिति में गिनती उस तरफ से स्टार्ट किया जाता है जहां से प्रतिस्थापी समूह या पार्श्व श्रृंखला या मूलक नज़दीक हो। ठीक। तो देखिए अगला हम लोग प्रश्न लिखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। ये अगला इसी टाइप का एक प्रश्न और कर लेते हैं, जैसे आपको क्लियर हो जाए। ठीक। देखिए जैसे ये होता 4 नंबर 5, जो भी उदाहरण होगा आप उदाहरण लिखते जाइए। ये इस तरीके का कोई होता है यौगिक, ये ठीक। तो देखिए यहाँ हम लगा दे रहे हैं Cl, ये यहाँ हम लगा दे रहे हैं Cl। अब आप देखिए यहाँ 2 पार्श्व श्रृंखलाएं दिख गई, इसे कहते हैं क्या? पार्श्व श्रृंखला। यहाँ जुड़ गया है तो ये क्रियात्मक समूह नहीं बल्कि प्रतिस्थापी समूह। 2 डिग्री पूर्वलग्न को हम प्रतिस्थापी कहते हैं और 2 डिग्री अनुलग्न को हम क्रियात्मक कहते हैं। यहाँ देखिए 2 जगह पर क्लोरो लग गया है, तो गिनती कहाँ से करें? इसका 2 पॉसिबिलिटी है। देखिए दोनों हम लिख दे रहे हैं, यही चेन बनेगा ये इस तरीके का जो दिया है ऐसे। अब गिनती देखिए करेंगे हम, ये 6 हो गया। यहाँ देखिए जुड़ा है कहाँ? यहाँ जुड़ा है और ऊपर जुड़ा है। गिनती देखिए यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अगला हम ऐसे कर सकते हैं, यही चीज़ इस तरीके का बना दें। ये यहाँ जुड़ा है और यहाँ से गिनती कर लें 1 2 3 4 5 6। अब देखिए अगर इसको देखें तो 2 नंबर है और ये 3 नंबर है, दोनों को जोड़िए। 2 + 3 कितना आया? 5। और यहाँ जोड़िए 4 + 5, 4 + 5 9 आया। बताइए जोड़ने पे कम कौन आया है? यानी ऊपर वाला, यानी ये वाला सही है, ये वाला क्या है? गलत। तो ऐसी स्थिति में हम नामकरण किस हिसाब से करेंगे? इस तरफ से, यानी 1 2, यानी यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ क्या? 6। नामकरण करने के बाद ये वाला गलत हो गया। क्यों? समझ में आया होगा, क्योंकि इस तरफ से जब गिनती हम करेंगे
तो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, 4 और 5 जोड़ेंगे 9 ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, तो कम वाले को नंबर दिया जाता है। अब रही बात गिनती, गिनती करने के बाद दिमाग नहीं लगाना है, सूत्र लगाना है। सूत्र क्या है? सबसे पहले क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो देखिए है, हाँ है क्लोरो फ्लोरो। अब एक चीज़ और देख लीजिए, अगर कहीं एक ही चीज़ 2 बार है तो उसे डाई कहते हैं, अगर वही चीज़ 3 बार है तो ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा, 5 बार है तो पेंटा और 6 बार है तो हेक्सा। तो यहाँ देखिए 2 बार आया है कौन? क्लोरो। तो लिखेंगे, देखिए किस किस नंबर पर क्लोरो है, सबसे पहले इसी को देखेंगे सूत्र को। तो यहाँ ये है क्या, इसमें से है कौन है? क्लोरो है। किस नंबर पे है? 2 नंबर और 3 नंबर। तो 2,3 क्लोरो, 2,3 क्लोरो। अब कार्बन गिनिए, तो देखिए रिंग नहीं है, कार्बन है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 आपने गिनती लिखा है। 6 को हम कहते हैं हेक्स, हेक्स। और इसमें सिंगल बांड लगेगा क्योंकि सभी जगह सिंगल बांड है, तो हेक्सेन हो जाएगा, एन लगाएंगे तो हेक्सेन। तो 2,3 क्लोरोहेक्सेन। अब आपको ये समझ में आया होगा कि गिनती हम कहाँ से करेंगे? जहाँ से कोई पार्श्व श्रृंखला नज़दीक हो। और अगर एक ही चीज़ 2 बार आ जाए, एक गलती हो गया है, 2,3 डाई क्लोरोहेक्सेन, यहाँ डाई माने 2 हो जाएगा, 2,3 डाई, सॉरी बच्चों यहाँ 2,3 डाई, 2,3 डाई, डाई माने 2, क्योंकि क्लोरो कितनी बार है? 2 बार, तो डाई क्लोरोहेक्सेन। तो 2,3 डाई क्लोरोहेक्सेन इसका नामकरण हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं इसके आगे वाला प्रश्न। देखिए दोस्तों, अब हम लोग इस रूल को समझने के लिए और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी टेक सम मोर एग्जाम्पल्स फॉर दिस रूल। इस नियम को समझने के लिए हम लोग और भी एग्जाम्पल को सीख लेते हैं, जिससे ये नियम आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एक और इसी पे आधारित, जो भी रहा होगा 8वां 9वां आसानी से आप लोग करते रहिए। देखिए सी है, सी है, सी है, सी, यहाँ मान लीजिए आपने जोड़ दिया। ठीक, यहाँ तो जो आप लगा सकते हैं CH3 CH2 हो जाएगा, उससे दिक्कत नहीं है। लगाना अगर चाहें तो ACH3 हो जाएगा, 3 1 4, यहाँ H ही होगा। क्यों? क्योंकि एक ये है, एक 2 और एक 3 और एक 4। यहाँ क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा, 2 एक 3 और एक 4, यहाँ CH3 हो जाएगा। ये मत घबराइएगा आप। तो देखिए 3 1 4, एक हाइड्रोजन के कार्बन के पास एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक यहाँ 2, एक यहाँ 3, एक यहाँ 4, कंप्लीट हुआ। 2 यहाँ, एक 3 और एक 4, 3 और एक 4। तो इससे आप घबराइए नहीं, हमको देखना है इसमें अब गिनती कहाँ से करें। देखिए गिनती इस तरफ से अगर हम करें 1 2 3 4, देखिए अगर गिनती यहाँ से कर रहे हैं तो क्लोरो जो जुड़ा है किस नंबर पर जुड़ा है? 3 नंबर पे। और अगर इस तरफ से हम गिनती कर दें 1 2 3 4, तो बताइए अगर हम ऊपर वाला गिनती चालू करें 1 2 3, तो ये तीसरे नंबर पे जुड़ा है। और अगर नीचे वाला गिनती लें तो 1 2 3 4 किस नंबर पे जुड़ा है? दूसरे पे। तो आप बताइए नज़दीक कौन है, 2 नंबर कि 3 नंबर? तो आप कहेंगे 2 नंबर, तो यानी ऊपर वाला गलत है, ये नीचे वाला क्या होगा? सही। अब अगर आपने ये देख लिया, गिनती करना सीख लिया, तो आपको कुछ नहीं करना है। अब नियम का उपयोग करिए, उत्तर आपको आ जाएगा। नियम किस तरीके से? देखिए पहले यहाँ देखिए क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो है, हाँ क्लोरो है। किस नंबर पर क्लोरो है? 2 नंबर पर। तो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। ये ऊपर वाला क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 3 नंबर पे आ जाएगा, 3 ज़्यादा है 2 से। तो 2 क्लोरो, और कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट, और सिंगल बांड है तो हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। ठीक, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, तब आपको समझ में आएगा और अच्छे से। जैसे CH3 यानी CH3 CH2 और यहाँ CH2 CH2 और CH3।
यहाँ इस तरफ अगर जोड़, अब देखिए घबराइए नहीं, यहाँ हम लोग क्या कर देते हैं, 2 अगर यहाँ जोड़ेंगे एक और बना लीजिए, तब आपको और एक चीज़ समझा दें यहीं। जैसे ये है CH3 CH2 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 CH3। अब 1 2 3 4 5, देखिए 3 और 1 यहाँ जोड़ दीजिए OH, यहाँ बीच वाले में OH। अब ध्यान से देखिए गिनती किस तरफ से करें, 1 2 3 4 5, इस तरफ से गिनेंगे 1 2 3 4 5, इस तरफ से 1 2 3 4 5। देखिए इस बार इस तरफ से गिनिए या ऊपर से गिनिए, दोनों ही सही है क्योंकि दोनों का गिनती तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो ऐसा भी कंडीशन हो सकता है, आप पूछ सकते हैं कि सर अगर मान लीजिए दोनों तरफ से बराबर हो, तो आप दोनों तरफ से बराबर है तो कहीं से गिनती कर सकते हैं। ये क्लास में पढ़ा रहे थे, एक लड़का पूछा था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि अगर गिनती दोनों तरफ से समान है तो आप किसी भी तरह से ले सकते हैं, किसी भी ओर से, ठीक। तो अब क्या करेंगे, ये आपने गिनती कर लिया, गिनती करने के बाद देखेंगे यहाँ कौन लगा है, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो नहीं है, छोड़ दीजिए, साइकिल भी नहीं है, छोड़ दीजिए। कार्बन गिनिए, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को कहते हैं पेंट हो गया। और उसके बाद क्या लगाते हैं, एन। अब देखिए एन इन आयन लगता है, ये 5 कार्बन के लिए पेंट हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो लगेगा एन, ठीक। और उसके बाद OH देखिए, ये OH जो है तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पे जुड़ा है तो पेंटेन 3, और क्या लगेगा OH के लिए, देखिए क्या लगेगा, आल, ठीक। तो पेंटेन 3 ऑल, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन 3 ऑल, 3 पेंटेनॉल भी लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3 पेंटेनॉल, ये हो सकता है 3 पेंटेनॉल, ये, ठीक। इस तरीके से इस कार्बन का हम गिनती कर सकते हैं। अभी और भी एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जिससे आपका एकदम बेहतर हो जाए। एक नियम पढ़ेंगे, उस पर जो हो सकता है हम सब कुछ देख लेंगे। हो सकता है आप ये पूछ लें कि मान लीजिए यहाँ देखिए, इतना उतारिए तब, ठीक, इतना आपने उतार लिया होगा। हो सकता है या आप ये भी कह सकते हैं, देखिए ये क्या कह दें आप, मान लीजिए यहाँ आप ये कह दें कि सर ये मान लीजिए न जुड़ा हो, कार्बन का ही कोई मूलक जुड़ा हो। आपको हमने कहा है मूलक भी जुड़ सकता है। मूलक जुड़ने का मतलब जैसे ये जुड़ जाए, ये 9-10 नंबर एग्जाम्पल जो भी होगा, जैसे ये हो जाए CH3 CH2 CH3, ठीक। या फिर हाँ यहीं से जोड़ दीजिए, यहाँ कर लीजिए CH3। अब देखिए गिनती करेंगे तो 1 2 3, तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ से गिनेंगे तब भी, यहाँ से गिनेंगे तब भी, दोनों जगह से 2 3 4, यहाँ देखिए ज़्यादा हो जाएगा, एक ही रखेंगे, 2 यहाँ 2 1 3 1 4, यहाँ ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए H ही रहेगा, CH ही रहेगा। एक यहाँ हाइड्रोजन है, एक यहाँ बॉन्ड 2 और एक बॉन्ड यहाँ 3 और एक ये 4, ठीक। अगर CH3 कभी दिख जाए तो आप देखिए इसको कैसे करेंगे, CH4 में से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में CH4 में से हाइड्रोजन तो ये बन जाता है CH3, और इसको हम लोग कहते हैं मेथिल। ये मेथेन है, ये क्या था, मेथेन, और इसमें से निकला जैसे ही ये बन गया मेथिल, ये मूलक का काम करने लगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए ऐसे हो CH3 ये है एथेन ना, अगर इसमें से हाइड्रोजन जैसे ही निकाल देंगे एक, ये हो जाएगा CH3 और CH2, अब ये हो जाएगा एथिल, ठीक। तो मेथिल एथिल, ये जो मेथिल एथिल है ये किसका काम करने लगते हैं, ये प्रतिस्थापी समूह का काम करते हैं। किसका, प्रतिस्थापी का। तो प्रतिस्थापी, ये याद करके रखिएगा। तो
तो अब देखिए ये प्रतिस्थापी हो गया यानी यहीं आ गया, और जब यहीं आ गया तो कितने नंबर पे, तो सबसे पहले देखेंगे ClFBrI नहीं है लेकिन CH3 है, और CH3 किस नंबर पे है 2, तो 2, और इसके लिए CH3 के लिए क्या लगाएंगे मेथिल, तो 2 मेथिल, और ये हो जाएगा 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोप, 2 मेथिल प्रोपेन। इस तरीके से ये हुआ आपका नामकरण। अभी हो सकता है, अब हम लोग ये देख लेते हैं इसी में, अगर मान लीजिए 2-2 जुड़ा हो, जैसे क्लोरो भी जुड़ा हो, अगर ये 2-2 प्रतिस्थापी जुड़ जाएं तब क्या करेंगे, जैसे ये भी जुड़ जाए और ये भी जुड़ जाए Br, तब क्या करेंगे, तो इसके लिए आप इतना उतारिए तब हम लोग आगे देख लेते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला नियम, नियम नंबर 2 हम लोग देखते हैं, और नियम नंबर 2 को भी हम लोग आसानी से समझ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बस ये नियम आप ख़त्म कर लें तब। अब दूसरा नियम क्या है, नियम नंबर 2। नियम नंबर पहला आपने देख लिया कि हम गिनती, अगर प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हो या क्रियात्मक समूह जुड़ा हो या फिर कोई मूलक जुड़ा हो तो हम उस तरफ से गिनती करते हैं जिधर से ये क्या हो, नज़दीक हो। दूसरा नियम कह रहा है अगर 2 एल्किल समूह या 2 हाइड्रोजन दोनों एक ही स्थान पर जुड़े हों, समान स्थान पे, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। कहने का अर्थ है, आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, जैसे ये है C, यहाँ देखिए जैसे दे दे Br दे दे और यहाँ दे दे Cl ना। अब देखिए तो 1 2 3 4, और यहाँ से गिनती करिए 1 2 3 4। अब किसको हम लें, ये बड़ी बात है, यही हमने नियम में बोला है। यदि किसी कार्बन की श्रृंखला में 2 एल्किल समूह या 2 हाइड्रोजन समान स्थान पे, देखिए समान स्थान पे कैसे, इस तरफ से अगर गिनेंगे तो दूसरे नंबर पे जुड़ा है, इस तरफ से गिनेंगे तब भी दूसरे नंबर पे जुड़ा है, तब क्या करें, तो देखिए इधर C, यहाँ Cl है, यहाँ Br है। तो ऐसी स्थिति में हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम का ध्यान देते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में देखिए जो लिख रहे हैं उसको ध्यान से देख लीजिए, तब यहाँ Br लिख दिए, यहाँ हमने क्या लिख दिया Cl। अंग्रेजी वर्णमाला में पहले B आता है कि पहले C, यहाँ गिनेंगे देखिए 1 2 3 4, यहाँ देखिए दूसरे नंबर पे भी जुड़ा है और तीसरे नंबर पे भी, और यहाँ भी अगर इस तरफ से गिनेंगे 1 2 3 4, यहाँ भी दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे। हम ले किसको, ये बड़ी बात है। तो देखिए गिनती हम किधर से करेंगे, पहले अंग्रेजी वर्णमाला में B आता है कि C, तो B पहले आता है तो B को कम नंबर मिलना चाहिए। यहाँ देखिए B को तीसरा नंबर मिला है और यहाँ B को दूसरा, यानी नीचे वाला जो है ये क्या है, गलत है, ऊपर वाला सही है। माने जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा उसे कम नंबर मिलना चाहिए, और जो अंग्रेजी वर्णमाला में ज़्यादा आएगा उसे ज़्यादा नंबर मिलना चाहिए। A, B और C में B को कम नंबर मिलेगा, इसीलिए ये वाला क्रम सही है। यहाँ देखिए B जो था तीसरे नंबर पे जुड़ा था और यहाँ B दूसरे नंबर पे, तो ये वाला स्ट्रक्चर सही है, ये वाला गलत है। यही हमने नियम में बताया कि यदि किसी कार्बन की श्रृंखला में 2 एल्किल समूह या 2 हाइड्रोजन समान स्थान पे हों तो ऐसी स्थिति में हम वरीयता किसे देते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला को ध्यान देते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में जो नज़दीक होगा उसी को हम वरीयता देंगे। इस वाले में ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत हुआ, अर्थात ये दूसरा, ये वाला ऊपर वाला स्ट्रक्चर सही है यानी दूसरे नंबर पे, और ये वाला गलत हो गया। तो इसको नामकरण हम कैसे करेंगे। अब हम इतना करने के बाद अब पूरा फिर से यही ऊपर लिखा हुआ नियम लगा दीजिए, उत्तर आपको मिल जाएगा। देखिए इसमें क्या है, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो है, हाँ क्या है, ब्रोमो भी है क्लोरो भी है। तो ब्रोमो किस नंबर पे है, 2, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो
और क्लोरो किस नंबर पे है, 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, ठीक, 3 क्लोरो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, और कितने कार्बन है, ये 4 कार्बन। तो 4 कार्बन को कहते हैं, साइकिल तो नहीं है ये, देखिए ये था, इसका नाम हमने लिख दिया। पहले हमने ब्रोमो को लिखा, बाद में क्लोरो को लिखा, क्योंकि ब्रोमो में बी पहले आता है, सी बाद में आता है। ब्रोमो जो जुड़ा था 2 नंबर पे, तो यहाँ 2 लिख दिए, ये 3 नंबर पे, तो यहाँ 3 लिख दिए। आगे कह रहा है रिंग बन रहा है, रिंग नहीं बन रहा है। कार्बन है, हाँ, कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट, तो यहाँ हो जाएगा ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है सब जगह, तो एन लगाएंगे तो हो जाएगा क्या, ब्यूटेन। इस तरीके से इसका IUPAC नामकरण ये हुआ। ठीक, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी कार्बनिक यौगिकों के साथ। हो सकता है, देख ले रहे हैं, वीडियो अगर लंबा नहीं हुआ होगा, 45 मिनट का नहीं हुआ होगा तो और भी बना देंगे, ऐसी बात नहीं। अगर लंबा हो गया होगा तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, देख ले रहे हैं तब। चलिए और भी हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि अभी टाइम कम हुआ है। तो अब तीसरा नियम लिख लेते हैं। देखिए तीसरा नियम क्या कहता है कि जिस कार्बन को, देखिए अगर कार्बन की कोई श्रृंखला दी है तो उसमें 2 प्रकार हो सकता है। 2 प्रकार का क्या, जैसे देखिए यहाँ समझ लीजिए तीसरा नियम हम लिख दे रहे हैं। यहाँ नियम पहले लिखने से एग्जाम्पल लिख के सिखा दें तब आपको बताएं। देखिए ये है, यहाँ से जुड़ा है कार्बन, यहाँ अगर गिनती चालू करेंगे तो 1 2 3 4, जिस कार्बन को हम गिन लेते हैं उसे कहते हैं मुख्य श्रृंखला, और जिसे हम नहीं गिनते हैं मुख्य श्रृंखला, और जिसे हम नहीं गिनते हैं, जैसे ये वाला और ये वाला, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, इन दोनों को हम कहेंगे पार्श्व श्रृंखला। तो अर्थात जिस कार्बन को हम गिन लेते हैं उसे मुख्य श्रृंखला, और जिसे नहीं गिनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। जिन्हें गिन लेते हैं उन्हें मुख्य श्रृंखला, जिसे नहीं गिनते उसे पार्श्व श्रृंखला। अर्थात यहाँ नियम क्या है, जिस कार्बन को हम गिन लेते हैं उसे पार्श्व श्रृंखला, अब मुख्य श्रृंखला, तथा जिसे हम नहीं गिनते उसे पार्श्व श्रृंखला, जिसे हम नहीं गिनते उसे पार्श्व श्रृंखला कहते हैं, उसे पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। ये है श्रृंखला कहते हैं। ये नियम था, ये आसान कहते हैं, ये आसान था इसलिए हमने इसके विषय में ज़्यादा बताने का प्रयास नहीं किया। ये नियम नंबर 3 है। इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग नियम नंबर 4 भी पढ़ लेते हैं इसी समय। ठीक, अब नियम नंबर 4 क्या कहता है, और ये इम्पोर्टेंट नियम है, यही नियम आपको ध्यान देना है। इसको हम हो सकता है अगले वीडियो में यहीं से फिर से शुरुआत कर दें, क्योंकि ये नियम बहुत इम्पोर्टेंट है। चौथा नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसी नियम का उपयोग हम लोग सभी जगह करेंगे। अगर मान लीजिए किसी कार्बन की श्रृंखला में, देखिए अगर किसी कार्बन, ये 4 नंबर नियम सबसे खतरनाक है और सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको याद ही करना है। अगर किसी कार्बन की श्रृंखला में, किसी कार्बन की श्रृंखला में सब मौजूद हों, सभी मौजूद हों, सभी का मतलब अभी हम बता रहे हैं,
हम बोल देंगे, आप उतार लेना। यदि किसी कार्बन की श्रृंखला में क्रियात्मक समूह, मूलक, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सब मौजूद हो, तब हम क्या करेंगे? इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम वरीयता देंगे क्रियात्मक समूह को। क्रियात्मक समूह सबसे पहले पानी पिएगा कौन? क्रियात्मक समूह। उसके बाद नंबर आएगा डबल बॉन्ड का, उसके बाद नंबर आएगा ट्रिपल बॉन्ड का, उसके बाद नंबर आएगा प्रतिस्थापी का। प्रतिस्थापी का मतलब ये प्रतिस्थापी मतलब ये। और इसके बाद नंबर आएगा CH3 या फिर इसका नंबर CH3, CH2, मेथिल, एथिल, इन मूलकों का। तो ये क्रम है। इसका हम बोल दें, आप बोलो तो इसको हम बोल भी दे रहे हैं। नियम क्या है? 4 नंबर नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पे हम लोग एग्जाम्पल भी एक आध दो देख ले रहे हैं अभी। अगर किसी कार्बन की श्रृंखला में सब मौजूद हो, क्रियात्मक समूह भी मौजूद हो, डबल बॉन्ड भी मौजूद हो, ये जो मुंह दिखा रहे हैं ऐसे बड़ा करके, यानी ये पहले जीतेगा। जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा है, वही पहले जीतेगा। डबल बॉन्ड भी मौजूद हो, ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद हो, प्रतिस्थापी भी मौजूद हो और मूलक के रूप में CH3, CH2 भी मौजूद हो, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम क्रियात्मक समूह का नाम लिखेंगे, उसके बाद डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखेंगे, उसके बाद प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, तब जाके मूलक का नाम लिखेंगे। और गिनती जैसे पहले करते थे उसी हिसाब से करेंगे। तो चलिए इस पर हम एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको ये टॉपिक बेहतर समझ में आए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब। अब हम लोग समझ लेते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस पर हम आधारित एक दो एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं और अगले वीडियो में हम लोग इसी पर आधारित कई एग्जाम्पल कर लेंगे जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगा। तो चलिए एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे आपको ये समझ में आए कि किस तरीके से इसे हमको हल करना है। जैसे CH3, CH, Br, CH माइनस CH3 ये है। देख लीजिए CH3 यानी 3 यहाँ 1 4, 1 2, 1 और 1 2 और पीछे 2 4, यहाँ 1 और 2 3 और पीछे 1 4, यहाँ 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4, यहाँ 3 और 1 4। अब देखिए इस प्रश्न के अनुसार जैसे यहाँ कहा गया है उसी से हम लोग देखते हैं। पहले हमको क्या करना है? क्रियात्मक समूह। तो कोई भी क्रियात्मक समूह देखिए इसमें मौजूद है नहीं। उसके बाद हमको देखना है डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए अगर इस तरफ से गिनती करेंगे 1 2, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा और इस तरफ से गिनती करेंगे तो 1 2 30 तीसरे नंबर पे। तो गिनती हम उस तरफ से करते हैं। इसमें देखिए पहले किसको गिनना है? डबल बॉन्ड को कि प्रतिस्थापी को? प्रतिस्थापी ये है, ये सब प्रतिस्थापी यानी जो Br है ये प्रतिस्थापी है। तो हम डबल बॉन्ड को पहले वरीयता देंगे, प्रतिस्थापी यानी इसको नहीं। प्रतिस्थापी में कौन कौन है? Cl है, Br है, I है और क्या है? यहाँ ये फ्लोरो है, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो और आइडो। तो यहाँ देखिए पहले हम वरीयता देंगे डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड नज़दीक होना चाहिए। अगर हम इस तरफ से गिनती करेंगे तो 1 2 3, 1 2 3 4 5, देखिए तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा। और इस तरफ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी किस नंबर पर डबल बॉन्ड आ जाएगा? दूसरे नंबर पे। यानी ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला क्या है? सही है। अब इसका नाम, अब अगर आपने नामकरण कर लिया, ये लिख लिया, गिनती आपने कर लिया, तो गिनती करने के बाद आपको कुछ देखना नहीं है, केवल और केवल एक चीज़ देखना है कि यहाँ हम जिस तरीके से सूत्र लगाते थे वही सूत्र लगा दीजिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो है। हाँ है। किस नंबर पे है? ब्रोमो देखिए 4 नंबर पे, क्योंकि ऊपर वाला संरचना गलत है तो ऊपर वाला हटा दीजिए, क्योंकि ऊपर 3 कार्बन के बाद आया था। तो यहाँ नीचे कौन से? 4 नंबर पे। तो 4 ब्रोमो, क्योंकि Br के लिए ब्रोमो, 4 ब्रोमो। उसके बाद ये वाला हो गया, साइकिल नहीं है, कार्बन की संख्या है, हाँ 1 2 3 4 5, पेंट, 4 ब्रोमो पेंट। और किस नंबर पर डबल बॉन्ड है? 2
तो पेंट टू इन, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन, तो यहाँ हो जाएगा 2 ब्रोमो पेंट टू इन। इसी को हम लिख सकते हैं 4 ब्रोमो पेंटीन 2, पेंटीन 2। ये अब आपको बेहतर समझ में आया होगा। इस तरीके से हम लेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो ट्रिपल बॉन्ड को वरीयता देते। मान लीजिए जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए, तब हम डबल बॉन्ड को ऐसा करेंगे गिनती कि डबल बॉन्ड नज़दीक हो और ट्रिपल बॉन्ड तब बाद में। जैसे एक प्रश्न और लेते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये आप उतार लीजिए, तब उतार लिया आपने। अब देखिए एक हम और ले रहे हैं, तब आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH CH3 और यहाँ मूलक के रूप में लगा है कौन, CH3। गिन लीजिए, 3 इधर, 1 4, एक कार्बन के साथ एक यहाँ है, 1 2 3 4, 3 और 1 4, पीछे 3 1 यहाँ 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4। अब गिनती हम वहाँ से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड, या पहले देखिए किसको आप वरीयता देंगे, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह कुछ नहीं है, ठीक। उसके बाद हम किसको देंगे, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी नहीं मौजूद है। उसके बाद किसको देंगे, ट्रिपल बॉन्ड। अब गिनती करेंगे जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक हो। यहाँ से अगर हम गिनेंगे तो 1 2, दूसरे नंबर पे ही ट्रिपल बॉन्ड दिखा, 2 3 4 5, और यहाँ से अगर गिनेंगे तो 1 2 3, ये तीसरे नंबर पे। आप जाते समय यहाँ जाके न पीछे नहीं देखना है, क्योंकि किसी भी आगे बॉन्ड को देखने के लिए से सामने देखा जाएगा। तो 3 के जस्ट सामने यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ 2 के सामने है। तो कौन संख्या कम है, 2 की 3, यानी आप कहेंगे 3 हो गया, ये 4 और ये 5, यहाँ तीसरे नंबर पे है और यहाँ दूसरे नंबर पे। तो यानी ये वाला गलत हो जाएगा, 2 नंबर छोटा है, तो इसी को हम वरीयता देंगे। तो नीचे वाला गिनती गलत है, ऊपर वाला गिनती सही है। गिनती करने के बाद अपना दिमाग नहीं लगाना है, सूत्र लगाना है। तो सूत्र लगाते समय इसका उपयोग करना है। क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो नहीं है। ये देखिए CH3 जो है ये प्रतिस्थापी का काम करता है। इसी में CH3 जो है ये भी प्रतिस्थापी काम करता है। इसे मेथिल कहते हैं, मेथिल। एक हाइड्रोजन मेथेन में निकल जाता है तो इल लग जाता है, मेथिल। तो ये देखिए किस नंबर पे है, 1 2 3 4, किस नंबर पे, 4 नंबर पे। तो 4 मेथिल, 4 मेथिल, ठीक, 4 मेथिल। अब मेथिल लिखने के बाद साइकिल दिख रहा है, नहीं। कार्बन है, हाँ 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को कहते हैं पेंट, पेंट। और उसके बाद ट्रिपल, कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड किस नंबर पे है, 2। तो पेंट 2, पेंट 2। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, आइन, आइन। और इसको पूरा कंप्लीट लिखेंगे तो 4 मेथिल, 4 मेथिल पेंटाइन 2, पेंटाइन 2। इस तरीके से ये IUPAC नाम हुआ। ये रूल नंबर 4 का। अभी और 1-2 रूल बचे हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इस पर हम लोग ढेर सारा एग्जाम्पल कर लेंगे, जिससे आपका क्लियर हो जाए। आप अगर चैनल पे नए हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे वीडियो लोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।